राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों की। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूं ना। आप मैं जो भी बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से उपाय करना है, वो चीज़ अंडरस्टैंड कर लो। गुरु मंत्र आपको बताती हूँ, आपका प्रश्न भी इसमें ले रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मंडे वाले दिन मुझे आपके लिए स्थिति ऐसे, आप बेकार में ही अपने आप को ऐसी परेशानी में हवा के घोड़े पे सवार रहोगे, यानी कि भागो 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 भागो, जबकि काम कुछ होगा ही नहीं, रिजल्ट कुछ मिलेगा ही नहीं। सेकेंड हाफ तक आप बिल्कुल पीसफुली शांत हो जाओगे। ठीक है। यहाँ आप एकदम शांत रहोगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। देखो, सुबह सुबह ही शंकर भगवान को जल अर्पण कर लेना। उसमें इतनी सी आपने सांबर वाली दाल होती है ना, वो डालकर जल चढ़ा लेना है। ठीक है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़ी लेट कामों को शुरू करोगे और उसके बाद आपको ऐसे लगेगा, ओहो मैं किस तरह से किस काम को करूं। यानी कि आप देर से शुरू करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आपके काम जो है वो पूर्ण होंगे। लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। आप ये सोचो एक ही दिन में वो सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो जाएं, वो होंगी नहीं। ठीक है। और वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की लगती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपके लिए स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ आप ईश्वर के द्वारा दिए गए कुछ साइंस को समझो। आप अपने बारे में बहुत बड़े बड़े स्वप्न देख रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे हो। और यहाँ पर क्या आपको करना है कि आपके लिए क्या स्थिति बनती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है किसी पुरानी बातों को उखेड़ के फिर से बैठ जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको उन बातों को इग्नोर करना है। ईश्वर आपके लिए कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, उसे गौर से समझो, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। थर्सडे वाले दिन आपके लिए क्या रहता है, यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप कुछ ना कुछ अचीव करोगे और अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करके आगे चलने की कोशिश करोगे। तो वो बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। दैट इज टू गुड। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है, पैसे को कहीं न कहीं घोल-घाल, दिमाग जो है आपका लगातार चलता हुआ परेशानियों में दिखाई देते हो। यानी कि कुछ दिमाग को बहुत तेज़ी से चलाते हुए, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये चीज़ ही आपके दिमाग में जो है लगातार चलेगी। अब यहाँ पर क्या है, आप कहीं न कहीं जो है दूसरों के साथ भी वो करोगे, अरे इसकी लाइफ़ तो ऐसी, उसकी लाइफ़ तो ऐसी। भाई, किसी की लाइफ़ सेम नहीं है, सबकी लाइफ़ डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन जो है आप बिल्कुल हेल्दी नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है इस कंपैरिजन के साथ। तो उस चीज़ को कंट्रोल करो। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी सिचुएशन है, बस पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है। और अगर आप दो दो जगहों में, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ या वहाँ इन्वेस्ट करूँ, ऐसा सोच रहे हो, तो भी आप बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छी जगह अपना पैसा जो है लगाओगे। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यह स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके लिए कुछ खतरा, कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। लेकिन आप क्या करोगे यहाँ पर, आप समझदारी दिखाने की कोशिश करोगे। जब आप समझदारी दिखाओगे तो डेफिनेटली सब चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है। थोड़ा फर्स्ट हाफ गड़बड़ है, उसमें आप इतना कर सकते हो, हनुमान जी का झंडा लगा दो या आप मंदिर में जा कर के केले जो है दान करो। ठीक है। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है आप नया कुछ करते हुए ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी कॉन्शियस से बहुत सारी बातें पूछोगे, अपने आप से पूछोगे, अंतरात्मा क्या कहती है, एनलाइटन करेगी आपको। आपकी अंतरात्मा आपको समझाएगी आपको ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ मुझे लगता है आप डोमिनेट करते हुए, लेकिन आगे की भी सोच कर चलो कि आपको क्या करना है। इधर आप बड़े उग्र रूप में आते हुए मुझे दिखाई देते हो। थोड़ा सा सांस लो, चीज़ों को सेटल होने दो। एकदम से हफड़ तफड़ मत मचाओ, चीज़ों को एकदम से हौच पौच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की आपने अपने जो है स्क्रीन सेवर पे पिक्चर लगा लेनी है, या उनकी आराधना करना, जोत जगाना, उनकी प्रार्थना करना, वो आपके लिए विशेष रहेगा। ठीक है। लेकिन सोच समझ के चीज़ों को आगे करना, क्योंकि दूर अंदेशी से चीज़ों को जो है समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है बनती हुई कि यहाँ आप कहीं ना कहीं
जाते हुए दिखाई देते हो मुझे, ठीक है। अब जाओगे तो उन चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। अब गुरु मंत्र आपको बता दिया। अब भी एकदम से किसी यात्रा पे मत निकलना, कहीं मत जाना, थोड़ा सा रिलैक्स करना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पे अवी जी का, ठीक है। यहाँ पे वो पूछती हैं कि क्या मेरी सिचुएशन इस टाइम जैसी है वो वैसी ही रहेगी या कुछ बदलाव आएगा। देखो, यहाँ पे आप चल तो पड़े हो किसी लड़ाई झगड़े के लिए या यात्रा के लिए, कहीं ना कहीं, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आपके साथ ही चल रही हैं। अभी आपको सोचना है कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन आगे जाके इमोशनली डंप, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मूड जो है बड़ा वीक होता हुआ दिखाई देता है। मुझे ये भी नहीं समझ आती कि आपका दुख भी कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। मुझे नहीं लगता कि आपकी परेशानी को भी कोई हैंडल करने के लिए तैयार है, यानी कि आप एक डिप्रेशन में जाने शुरू हो रहे हो। अपने आप को कंट्रोल करो, गुरु धारण करो, रोज जोत जगाओ, मेडिटेशन करने की कोशिश करो, वो आपके लिए रिजल्ट बेटर देगा। हाँ, आप जिनकी आराधना कर रहे हो या कोई ना कोई है, कोई लेडी हो सकती है, कोई कोई भी हो सकता है आपको हेल्प करने वाला, उम्र छोटी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो आगे बढ़कर आपकी समस्याओं का समाधान करती हुई मुझे दिखाई देती है। तो हैव फेथ इन गॉड, अपने गुरु के अंदर थोड़ी आस्था रखो, समझ रखो, आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ी दिक्कतें ज़रूर है, लेकिन आगे जाके चीज़ें जो है सब सुलटेंगी। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।